नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की तरफ से पर्यावरण सेवक प्रभुनाथ साई हम चंडीगढ़ के सेक्टर 47C में जयप्रकाश शर्मा जी के निवास पे हैं। और मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया हमारे सनातन परंपरा में। और आज देखा जाए तो देश के एक मुख्य राज्य बिहार में चुनाव में जो जीत मिली है उसको देखते हुए हम लोग यहाँ कुछ चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा ये तुलसी का पौधा भेंट किया जाए और उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएं। तो बच्चे, तो दोस्तों आपने देखा कि अभी हमने एक तुलसी का पौधा दिया, एक पैम्पलेट भी दिया जो हमारे फाउंडेशन का है। इसमें हम लोगों का नारा है कि हमारा पर्यावरण हमारा भगवान, हमारा काम धरती माता के नाम। लेकिन आज विषय है, बात है चुनाव के ऊपर, क्योंकि चुनाव भी, सरकार भी कहीं न कहीं सब पर्यावरण से कहीं जुड़े हुए हैं। केवल हम पर्यावरण पेड़ लगा के पर्यावरण की बात नहीं कर सकते। हमारे संस्कार कैसे, हमारे परिवार में बातचीत कैसे, हमारे समाज में लोग कैसे रहते हैं, सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। आज उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि जब चुनाव चल रहा था बिहार का, उस दौरान भी हमारे फाउंडेशन ने बिहार से दूर रहते हुए, क्योंकि आज हम जिनके बीच में बैठे हैं सभी लोग मूलतः बिहार से कहीं न कहीं जुड़े हैं। आज सेना में सर्विस करने के बाद, अलग अलग पदों पे काम करने के बाद चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर में रह रहे हैं। तो इनके बीच हम गए थे और हम पिंजौर भी गए थे, मोहाली भी गए थे। और यहाँ से हमारे फाउंडेशन ने लोगों को आग्रह किया था कि आप मतदान प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा करें, आपके जो भी पसंद है उसको आप मत दें। हमारे फाउंडेशन का किसी पार्टी के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन बिहार के लिए जरूर था। हम लोग चाहते थे कि बिहार में एक अच्छी सरकार बने और बिहार एक अच्छे रास्ते पे चले और वहाँ का विकास हो, उन्नति हो। उसी क्रम में आपने देखा हमारे सामने टीवी भी चल रही है और जो एनडीए जीत चुकी है, बहुत प्रचंड बहुमत से जीती है, 200 से ऊपर सीटें आई है, जितना कि एग्जिट पोल में भी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं बिहार के उन मतदाताओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अपने बुद्धिमत्ता के साथ स्पष्ट बहुमत दिया। क्योंकि जब खिचड़ी सरकार आप बनाते हैं तो कहीं न कहीं वहां के विकास को, फिर सरकार गठन में तरह तरह की समस्याएं आती है। चलिए, आपने जिसको भी दिया स्पष्ट बहुमत दिया, आपको अच्छा लगा होगा, उनके कार्य आपको अच्छे लग रहे होंगे और कहीं न कहीं कुछ काम किया होगा तभी आपने दिया है। तो हमारे तरफ से, हमारे फाउंडेशन की तरफ से पहले तो बिहार के विधानसभा के जीतते हुए सभी प्रत्याशियों की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो भी 2-3 दिनों में नई सरकार आने वाली है उसको भी हमारी शुभकामनाएं। नीतीश जी जो सरकार पिछले 20 वर्षों से चला रहे हैं उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। और जो प्रत्याशी नहीं जीत पाए हैं या विपक्षी पार्टियों के लिए भी मेरी उनसे यही सलाह है कि आप धैर्य रखें। लोकतंत्र में सबका समय आता है। आप धैर्य के साथ उस बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए अपना योगदान दें। कहीं भी रोड़ा अटकाने से लोकतंत्र में काम नहीं चलता है। कई बार हमें कोई पद नहीं मिलता है, हमें कोई सीट नहीं मिलती है, तो हम जो अच्छा काम होता है उसमें भी हर्डल्स क्रिएट करते हैं, रोड़े डालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप खुले मन से आए और बिहार के जनादेश को स्वीकार करते हुए बिहार के विकास को फिर प्रगति के रफ्तार के साथ ले चले। क्योंकि मैं जब बिहार की बात करता हूँ तो मुझे याद आता है, जबकि हम लोग तो उस टाइम नहीं थे, लेकिन श्री कृष्ण बाबू की चर्चा आती है जिन्होंने बिहार को एक शैक्षणिक और औद्योगिक क्षेत्र में काफी ऊपर लेकर के चले थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उसके बाद उनके शासनकाल के बाद से बिहार पिछड़ता गया। बीच में कर्पूरी ठाकुर जी आए जो सामाजिक न्याय के साथ, समरसता के साथ बिहार को फिर एक बार आगे बढ़ाना चाहे, लेकिन सरकारें आती जाती रही। फिर जब नीतीश जी का शासन आया है, मैं बताऊंगा कि नीतीश जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए, और आज आप देखते हैं कि हर बार महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ता है। और लोग बोलते हैं कि कहीं न कहीं महिलाओं का जो मतदान का प्रतिशत है वो नीतीश जी को बार बार सरकार में आने का कारण भी हो सकता है। लेकिन नो डाउट उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है। चाहे आप साइकिल योजना की बात कर लें, पोशाक योजना की बात कर लें, या महिलाओं की आरक्षण की बात कर लें। बिहार पहला प्रदेश जहां पर नीतीश जी ने निर्णय लिया कि महिलाओं को हम अपने स्थानीय चुनावों में स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में उनको रिजर्वेशन देंगे। सरकारी नौकरियों में जाके देखिए, बिहार पुलिस में जाकर के देखिए महिलाओं की क्या भागीदारी है। तो कहीं न कहीं जब आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। दूसरी जो एक शराबबंदी की चर्चा होती है कि बिहार को बहुत लॉस हो रहा है, नो डाउट लॉस हो रहा है। कई बार आपको सामाजिक कल्याण के लिए हर जगह अर्थ और पैसा नहीं देखा जाता है। हाँ, उसका हालांकि मिसयूज हो रहा है। मैं अभी आग्रह करूंगा कि जो भी सरकार बने वो शराबबंदी को अच्छे ढंग से लागू करे।
क्योंकि उससे महिला वर्ग बहुत खुश थी पहले। लेकिन आजकल कुछ महिलाओं में निराशा है कि लोग फिर कहीं न कहीं से खरीद के पी के घर में आकर उत्पात मचाते हैं। लेकिन शराबबंदी के पीछे भी महिलाओं का दर्द था, जो नीतीश जी के पक्ष में गया था, और नीतीश जी ने तभी सामाजिक सद्भाव के लिए, पारिवारिक सद्भाव के लिए अपना शराबबंदी का इतना कठोर निर्णय, जिससे बिहार जैसे राज्य को कितना फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, उन्होंने किया था। तो आइए, यह तो रही बिहार की बात और बिहार के चुनाव जीतने की शुभकामनाएं। अभी हम बात करेंगे जयप्रकाश शर्मा जी से, जो कि बिहार से ही है, और चुनाव के दौरान भी इन्होंने अपनी बातें रखी थी। उस वीडियो को यूट्यूब पे डाला भी गया था, लोगों ने देखा भी, लोगों ने सराहा भी। तो आज भी बात करेंगे कि क्या शर्मा साहब, आपको लग रहा था कि जो जनादेश मिला है बिहार में, क्या इस तरह की आपकी आपको बनेगी? उससे आपकी क्या अपेक्षाएं? आप 2 क्वेश्चनों का जवाब दें। नमस्कार, मैं जयप्रकाश शर्मा। सर, जो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, और उससे पहले हमें सरकार से काफी उम्मीद थी जीतने की, मगर जिस तरह का परिणाम आया है ये प्रत्याशित है। इतना उम्मीद नहीं थी कि जनता इस तरह से इनको आशीर्वाद देगा। और सबसे पहले मैं बिहार की जनता को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और सबसे उसमें जो महिलाएं ने को सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं कि इलेक्शन के पहले दिन से जिस तरह से उन्होंने घर से बाहर आकर चुनाव में भागीदारी दिए, जिससे कुछ समझ में आ रहा था कि इस चुनाव में कुछ अलग होने वाला है, कुछ परिणाम जो है विशेष परिणाम आएंगे। और वो उस परिणाम, उस भागीदारी का परिणाम आज इस रिजल्ट से सामने आ रहा है कि इतनी बड़ी बहुमत सरकार को मिला है। और जो इससे स्पष्ट होता है कि वहां की जनता, वहां की महिलाओं में सुशासन, विकास जो दिख रहा था, उसमें विश्वास रखे, और उन्होंने इस सरकार को बहुमत दिए हैं। और उससे सरकार से उनकी उम्मीदें भी अब बढ़ गई है, अपेक्षाएं बढ़ गई है कि जो बिहार में विकास हो रहा था, जिसमें सड़क है, बिजली है, पानी है, और भी अलग कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है बिहार में, उसकी मोमेंटम बरकरार रहे, वो टूटे नहीं। ये इसी आशा में लोगों ने इस सरकार को इतनी बड़ी बहुमत दिया है कि यहाँ पे एक स्थायी सरकार रहे और ये ढंग से बिहार के विकास के लिए काम कर सके। और हम लोग भी आशा करते हैं कि बिहार में और अच्छी तरह से नई सरकार आगे काम करे, जिससे लोगों का विश्वास इस सरकार में बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब आपका। देखिए, शर्मा साहब ने कितनी अच्छी बातें अपने अनुभव के आधार पर बताया इन्होंने, और उसमें इन्होंने बताया कि जो भी सरकार आए, पहले तो इन्होंने बताया कि महिलाओं की भागीदारी, उससे तो कोई नकार ही नहीं सकता, उनके योगदान को कोई नकार ही नहीं सकता। आप देखते हैं घर को चलाने में भी मातृशक्ति का योगदान है। बार बार हम बोलते हैं मातृ देवो भव, तो बिहार सरकार को चलाने में भी कहीं न कहीं मातृशक्ति का योगदान तो है ही। और इन्होंने जो आगे बताया कि अगली जो सरकार आए वो बिहार के लिए अच्छा काम करे, सेंटर से कोऑर्डिनेशन रखे, और बिहार एक अच्छे विकसित राज्य के श्रेणी में आए और आगे निकले, वहां के लोगों को वहीं रोजगार मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। तो इसी के साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ उदय कुमार जी हैं, जो कि जमुई से हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस मैंडेट पे, इस जनादेश पे बिहार सरकार जो आने वाली है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, आपका क्या निवेदन होगा? नमस्कार, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ साहब का कि इन्होंने हमें अपने जो कार्य कर रहे हैं, और जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की स्थापना और इनके प्रगति के लिए जिन्होंने जो ये कार्य कर रहे हैं, और इनके कार्य की मैं सराहना करता हूँ। और रही बात आज के चुनाव की, तो आज जनता ने जो मैंडेट दिया है वह अतुलनीय है। जनता ने चुना है उसको जिसने काम किया है। हम जमुई क्षेत्र से आते हैं, जमुई क्षेत्र से ही बीजेपी के कैंडिडेट श्रेयसी सिंह जीती हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है हमारे क्षेत्र में, और ज्यादा भी क्या कहूँ, मैं इनको इनके कार्यों के लिए बधाई देता हूँ और इनके समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी। कहीं न कहीं ये पिछले कई वर्षों का देश के प्रति समर्पण के विचार हैं, लोग काम करते हैं,
बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, तो लोग ऐसे ही देश सेवा के लिए अपनी युवावस्था को दिया है। इसी क्रम में देखिए सामने टीवी भी चल रही है, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे फूलों की बारिश हो रही है, जेपी नड्डा साहब संबोधन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि जितना बीजेपी मुख्यालय में खुशी है, हो सकता है जेडीयू मुख्यालय पटना बीजेपी मुख्यालय में भी खुशी होगी, ऐसी खुशी बिहार के लोगों पर आए। आप लोग कुछ ऐसा करके अगले 5 साल में जरूर दिखाएं कि लोगों को गर्व हो, जो वहां की महिलाएं ने जो आपको वोट दिया है उनको लगे कि हमने जो वोट दिया था सही दिया था और बिहार एक सही रास्ते पे चले। इसी के साथ हमारे साथ एक बच्ची है जो कि यहाँ पढ़ाई कर रही है और एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है और वहाँ पे एमबीबीएस का पढ़ाई करना कोई साधारण बात नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आपका बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा और सरकार से क्या आग्रह, दोनों के लिए बच्चे किस तरह पढ़ाई करें और सरकार उनके बेहतरी के लिए क्या करे, आप अपने संक्षिप्त शब्दों में कुछ बताएं। बिहार में काफी विकास हुआ है और विकास हो, वहाँ पे काफी मेहनतकश बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं। वहाँ पे मतलब दिन प्रतिदिन कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मैं यही चाहूंगी कि वहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज मिले बच्चों को। बहुत काफी टैलेंटेड बच्चे होते हैं वहाँ पे। और ये जो जैसे यहाँ पे चर्चा चल रही है, मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी इन्वॉल्व हों मतलब पॉलिटिकल डिस्कशंस में, ताकि और बाकी सभी लोग भी इसी तरह की चर्चाएं चलती रहे। कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है, थोड़ी अवेयरनेस फैले लोगों में कि कौन सी पार्टी सही है, कौन अच्छा काम कर रही है, कौन उनके विकास के लिए काम कर रही है, और ताकि लोग थोड़े अवेयर हो पाए और जो उनका कीमती वोट है वो सही जगह पे जा सके और बिहार में जितना विकास हुआ है और भी ज्यादा हो। और बिहार जिस तरह पहले था, जिस तरह का राज्य पहले था विकसित, अच्छा, वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस थे, सब कुछ अच्छा था, वापस से वैसा ही सुशासन स्थापित हो सके और विकास हो सके वहाँ का। वाह, इस बच्ची के लिए तालियां। देखिए प्रज्ञा ने कितना अच्छा विचार रखा है और ऐसा नहीं कि आज की बात कर रही है, कई लोग जेन जेड की बात करते हैं, लेकिन इसने बहुत ही पुरानी बातों को भी दोहराया कि बिहार कभी बहुत ही अग्रणी था, वहाँ इतने शिक्षण संस्थान थे। तो बहुत ही अच्छी बात बोली और इसने बोला कि अपने एक टच रखें, एक लगाव रखें, कनेक्शन रखें। ऐसा नहीं कि जी वोटिंग आया, हमें कुछ मिल गया, हमने जाकर वोट दे दिया, फिर 5 साल भूल गए। नहीं, आप मॉनिटर करें, यस जिस सरकार को आपने चुना है करती क्या है, उस विधायक से भी आप मिलें, कभी चर्चा करें, अपनी समस्याएं बताएं और उसको समाधान की ओर लेकर के चलें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हमारी फाउंडेशन भी यही हम लोग काम करते हैं, केवल प्रॉब्लम्स की बात नहीं करते हैं, हम प्रॉब्लम्स के साथ सोल्यूशन पर डिस्कस करते हैं और उसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो समस्या और समाधान दोनों पर हम बात हों। सरकार के पास भी कई तरह की समस्याएं आती है, लेकिन उसको समाधान का रास्ता निकाला जा सकता है। और बिहार के लिए एक अच्छा है कि एनडीए को बहुमत मिला है और दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है, तो बिहार को अच्छा प्रगति मिल सकता है, हम लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मातृशक्ति हमारे साथ बैठी हैं। चंडीगढ़ में कुछ ऐसा मौसम भी चल रहा है, बहुत लोगों का गला खराब है, बहुत लोगों को फीवर सा हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए बिहार के प्रति कितना लगाव है कि आज चुनाव के दौरान हम लोगों ने बात की, जीतने के बाद भी आज हम लोग बैठ के इस पे कर रहे हैं कि आगे भी एक अच्छा माहौल वहां हो और अच्छा कुछ हो। तो इसी क्रम में हमारे साथ हैं निर्मला शर्मा जी। निर्मला शर्मा जी से चाहेंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं तो पहले बधाई देती हूँ नीतीश सरकार को, जो भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार में और अच्छा करें, बिहार का उन्नति हो। नारी के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लेडीज लोग के लिए भी काम कर रहे हैं। लेडीज पहले घर से निकल नहीं पाती थी, जंगल राज था बिहार में, और लेडीज सभी बाहर निकल के काम कर रही है। बस नीतीश सरकार से यही उम्मीद है कि बढ़िया और अच्छा बिहार का उन्नति हो। बस इसी के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मातृशक्ति लोगों का भी। और देखिए निर्मला शर्मा जी ने काफी अच्छी बात बोली। बार बार चुनाव में देखता था मीडिया वाले बात करते थे कि जो 50 एंड अबव के लोग हैं वो एक बार जंगल राज की याद करते हैं। तो कहीं न कहीं जंगल राज की चर्चा आ जाती है, जब विपक्षी पार्टियां कई लोग बोलते थे कि नहीं आज भी जंगल राज है क्या, बट लोग अपना कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो मतदाताओं के बस की बात है, उसमें हम तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बार कोई चीज हो जाती है उसको लोग तो याद रखते हैं। आज भी इनके जहन में याद है कि महिलाओं के लिए बहुत सारी दिक्कत थी, आज ठीक ठाक माहौल है, लेकिन इनकी अपेक्षाएं हैं।
ये आगे भी चाहते हैं कि बिहार सरकार जहां खड़ी है उससे और आगे आए। नीतीश जी और अपने दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते हैं, अपने स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं। कभी उन्होंने करप्शन और परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, तो आज भी उनकी अपेक्षा है कि वो बिहार को स्वच्छ छवि के साथ चलाएं। हाँ, चुनाव में कई तरह के बाहुबली और कई तरह की चीजें भी देखने को मिल रही है, तो मेरा आग्रह होगा कि आगे हम लोग इस तरह की चीजों को नकारें। हम केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए या अपने पार्टी की संख्या बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को हम नेग्लेक्ट करना शुरू करें, चाहे वो किसी भी जाति किसी धर्म के लोग हों, तब एक सही राजनीति आएगी। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं सुरेश पाठक जी। मैं चाहूंगा कि पाठक जी आप क्या अपना विचार रखना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव से पहले हम लोग ने साहित्य के माध्यम से बिहार में कुछ संदेश भेजना चाहा था, जो चुनाव परिणाम में बिल्कुल झलक रहा है। जाति और धर्म से उठकर वहां के लोगों ने मतदान किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बिहार वासियों को। बिहार हमेशा क्रांतिकारी की जन्मभूमि रही है। अभी वहां मूलभूत संरचना विकसित हो चुकी है, अब उद्योगों की बारी है। इस तरह का मैंडेट पाकर उद्योगपति भी वहां उत्सुक होंगे पहुंचने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस चाय पर चर्चा करते हुए और न्यूज भी देखते हुए हम लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला और वहां के लोगों से यही आग्रह किया कि आप लोग बिहार के विकास में अपना भी योगदान दें और यही आशा करते हैं कि बहुत जल्द एक अच्छी सरकार की गठन होगा और सारे मिल करके बिहार को एक सही रास्ते पे ले जाएंगे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मूलभूत चीजों की सब कुछ संभावनाएं सही तलाशी जाएगी और एक अच्छा सा रोड मैप के साथ एनडीए सरकार के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का भी और नीतीश जी का नेतृत्व मिल करके और बिहार को एक उच्चतम शिखर तक लेके जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर आप लोगों से हम लोग मिलते रहेंगे। और बिहार ही नहीं, हमारा फाउंडेशन तो चाहे लोकसभा का चुनाव था उसमें भी हम लोगों ने मतदान प्रतिशत के लिए अलग अलग जगहों पे प्रयास किया था और हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि हम लोकतंत्र में हैं तो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। हम लोग तो 50%, 60% पे बड़े खुश हो जाते हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं कि इसको हम 100% तक लेकर जाएं। जिस दिन हमारे देश की वोटिंग 100% होगी, मोर देन 9 होगी, और इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं। और अपने फाउंडेशन के जो हमारे बिहार के कार्य के प्रभारी हैं तारकेश्वर सिंह जी, अंशुमन पांडे जी, उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि जहां भी वो हैं, गोपालगंज में है, मुजफ्फरपुर में है, अलग अलग जिलों में भी उन्होंने प्रयास किया और लोगों को जागरूक किया। और इसी के साथ बिहार के जो भी प्रत्याशी जीते हैं उनको मैं फिर एक बार शुभकामना देता हूं। उम्मीद करता हूं उसमें बहुत सारे अच्छे लोग मंत्री बन के आएंगे और अपने नेतृत्व के बल पे बिहार को एक अच्छा राज्य बनाने के लिए, अच्छे पोजीशन में लाने के लिए अपना योगदान देंगे। बिहार के बाहर जो भी लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी नौकरी में हैं, किसी उद्योग में हैं, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर किसी को मैं बताऊं तो वहां के लिए लगाव है। अभी हम लोगों ने छठ पूजा मनाया है, कहां से लोग बिहार के लिए ट्रेन भर भर के आ रहे थे। विदेशों में भी देखिए, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, कहां नहीं मनाया गया। तो हर कोई चाहता है कि हमारे बिहार की उस पवित्र भूमि का विकास हो और वहीं से कभी लोकतंत्र भी विकसित हुई थी, वैशाली। तो इस महान भूमि के लिए हम सभी एक बार फिर बारंबार प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा बिहार हमारे भारत के साथ मिल करके, क्योंकि बिहार का उत्थान मीन्स भारत का उत्थान, और अगर भारत को विकसित करना है तो बिहार को भी विकसित करना होगा। इसी क्रम में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण सेवक प्रभुनाथ शाही का सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।